बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश पहले नोट करें। विकासशील देश गुट निरपेक्ष हो गया है। बुनियादी रूप से होता है कि गुट निरपेक्ष देश विशेष समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन उदाहरण है कि आम सहमति से शीत युद्ध, विस्फोटक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ, सामाजिक कारणों पर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। चिंता का विषय आशा है कि आणविक शस्त्र अधिक स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा करें, इस बात की प्रतिज्ञा करें लाने के लिए विचार करने के लिए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगा दक्षिण एशिया जा सकता है। बच्चों, अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, विकासशील देशों की तरह भारत में भी गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अपनाया जाना आज पहले किसी भी समय की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक हो गया है। गुट निरपेक्षता का बुनियादी रूप से अर्थ होता है कि देशों को स्वतंत्रतापूर्वक रहने और अपना विकास करने का अवसर मिले, चाहे वे किसी भी ब्लॉक के देश क्यों न हों, चाहे किसी विशेष समय में एक ब्लॉक हो या एक से अधिक गुट निरपेक्ष देश यह चाहेंगे कि वे अपनी आज़ादी बनाए रखें, अपने हिसाब से फैसले कर सकें और उनको इस या उस ब्लॉक से पेशगी ही नत्थी न होना पड़े। गुट निरपेक्ष आंदोलन इस बात का स्थायी उदाहरण है कि किस तरह आम सहमति से फैसले किए जाते हैं। शीत युद्ध के बाद जो युक्त और सैनिक वास्तविकताएं सामने आई हैं, उनके लिए भी इसी आम सहमति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आज आम सहमति से ही परिवर्तन लाना जरूरी है, अन्यथा बाद में विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज प्राथमिकताएं इन बातों को मिलनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण व्यापक विनाशकारी आणविक और अन्य हथियारों का उन्मूलन और धनी तथा निर्धन देशों के बीच नाराजगी पैदा करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारणों पर कुठाराघात करना, आधिपत्य जमाए रखने की कल्पना पर चिपके नहीं रहना चाहिए, उसे निश्चित रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए। आणविक प्रसार का प्रश्न हमारे लिए एक मुख्य चिंता का विषय रहा है। अब एक ऐसा अवसर आया है जिसे हमें आशा है कि कुछ आणविक शस्त्रों वाले देशों के संकीर्ण हितों की खातिर दुनिया खोना नहीं चाहेगी। पहले भले ही कभी आणविक अस्त्रों का कोई औचित्य रहा हो, अब तो वह कदापि नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि आणविक शस्त्रों से मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी आणविक शस्त्रों वाले देश इस बात की प्रतिज्ञा करें कि वे अपने आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे और इसी के साथ जो देश
आणविक शस्त्र बनाने की क्षमता रखते हैं वे भी इस क्षमता का उपयोग आणविक शस्त्र न बनाने की प्रतिज्ञा करें। इन प्रतिज्ञाओं को अमल में लाने के लिए एक निश्चित समयावधि का कार्यक्रम होना चाहिए और इसकी बाकायदा जांच की जानी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। एक सम्मेलन इस पर विचार करने के लिए बुलाया जाए कि किस तरह इन उपयोग न किए जा सकने वाले हथियारों का उपयोग न हो। सभी आणविक हथियारों के परीक्षण स्थगित किए जाएं और आम तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण पर वार्ताएं हों। जापान की तरह भारत भी उन बहुत थोड़े से देशों में से है जिन्होंने आणविक शस्त्र न बनाने का निर्णय किया है। हालांकि उसके पास इसकी क्षमता है। हमारे जैसे देशों को मानवता की ओर से ऐसे प्रश्नों पर एक ही स्वर में बोलना चाहिए। इसी के बाद मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा कि भारत के साथ और हमारे दक्षिण एशिया क्षेत्र के साथ किस तरह जापान का योगदान पुनर्निर्माण कार्यों में अधिक बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।